क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यानी कि इनमें से किन का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ये पूछा है। तो अपन ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 16 है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। मतलब जिस संख्या के आखिरी की 4, 2 की पावर 4 का मतलब है कि जिस संख्या के आखिरी के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य होंगी तो वो पूरी संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। इसके आखिरी के 4 अंक कितने हैं, 42 और 16 है। इसको 16 से भाग दे के देख ले, 16 दूनी 32, ठीक, 10 बच गए, 101 आ गए। 16 दूनी 32, 16 43, 16 64, 16 85, 16 छिका 96, 6 भाग गए, 96 आ गए, 5 बच गए, उतार 6। अब 16 का भाग 56 में नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48 आ रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया। दूसरा लेते हैं 5। 5 का क्या नियम होता है, 5 का जिस संख्या के आखिरी में 0 या 5 होता है वो संख्या है ना 5 से विभाज्य होती है। 0 5 तो है नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन भी अपना कट हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, 8। 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। मतलब जिस संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होंगे तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब इसके 3 अंक क्या है, 216। 216 को 8 से विभाज्य देंगे, 216 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, बच गए 5, 8 7 56, ठीक, यानी 56, ये पूरा पूरा भाग चल गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अपन डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। वैसे डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम होता है, जैसे संख्या है 1 2 5 4 2 1 6, ये संख्या है तो ये पहला अंक, तीसरा अंक, तो एक छोड़ के फिर एक और अंक, फिर एक छोड़ के एक और अंक, इनका योग करो। 1 5 1 6, 6 7 8, 8 6 6 12 14, ये इनका योग आया 14, 14 है। अब एक छोड़ के एक एक नीचे समी स्थान वाले अंकों का योग कर लो, ये और ये, इनका योग करो। 4 5 6, 6 1 7, ये 7 आया। अगर इन दोनों अंकों, इन दोनों का है 7 14 का और 7 का, इन दोनों का अंतर अगर या तो 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणज है तो ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि 0 भी नहीं है और 11 गुणज भी नहीं है। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी से भी, यानी डी से भी 11 से भी विभाज्य नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन अपना नंबर आ जाएगा सी, आ जाएगा 4। और ये 2 की पावर वाला ये नियम है, देखिए जैसे अपन, हाँ यहाँ पे कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यानी कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी, अगर उसके लास्ट का एक पावर है ना, तो इसका मतलब लास्ट का एक अंक जिस संख्या का है ना 2 से विभाज्य होगा, वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 2 की पावर 2 का मतलब है लास्ट के 2 अंक जिस संख्या के है ना 4 से विभाज्य होंगे ना, वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। और 2 की पावर 4, यानी पावर 4 है ना, तो इसका मतलब है जिस संख्या के आखिरी के 4 अंक, यानी कि ये 4 अंक है, ये अगर 16 से विभाज्य हुए तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी, ये होता है नियम, ठीक।